याद भी करना है और बॉडी कॉन्शियस भी नहीं। तो उसका क्या तरीका? बाबा मेरा फादर है, मतलब जब ये आत्मा फील करती है, बाप की बच्ची है, आत्मा फील करती है, ये आत्मा बाप का फ्रेंड है, खुदा दोस्त है। तो तब रियल मायने में आत्मा समझ के याद करना, चाहे वो संबंध, और वैसे भी संबंध मतलब ही आत्मिक सोल कनेक्शंस बोलते हैं ना, सोल का सोल के साथ का जो कनेक्शन है उसी को संबंध कहते हैं। तो वास्तव में रियल संबंध क्या होता है वो बाबा हमें सिखाते हैं, आत्मा से कनेक्टेड। तो आत्मा की चाहे विजुअलाइजेशन हो, चाहे वो फीलिंग हो, और फिर बाबा की याद। इजी है। तो आज ये ट्राई करेंगे, पूरे दिन भी ट्राई करेंगे। 2 3 मीठे बच्चे, यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है, इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो, कुछ बोलना नहीं है। जास्ती बाबा ने कहा समझाने में भी जास्ती बोलो नहीं। ज्ञान बहुत अच्छा है, गहरा है, क्लियर है, कभी कभी उसको बहुत ज्यादा भी बोलते हैं, तो इसमें कुछ बोलना नहीं, यही ज्ञान है। अच्छा, प्रश्न है, उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? उन्नति का आधार क्या है? क्या है उन्नति का आधार? पुरुषार्थ, पढ़ना और पढ़ाना। योग है। पढ़ना योग और अच्छा हो। पढ़ाना। उन्नति का आधार और क्या, ये सब है। योग में भी क्या चाहिए जिससे उन्नति होगी? तभी योग हो सकता है। आत्मा आत्मिक समझना। बाबा से प्यार। सब एक्यूरेट है, थोड़ा थोड़ा 90% आ रहा है, तो 10% बाकी। कलश सोने का होगा तो अच्छा। समीता, बाबा के कितने कनेक्शन आवाज में? वहां से चालू नहीं है क्या? एक बाप की याद में रहना। अरे इधर नहीं आ रही, हमको नहीं आ रही ना। आ रही है दीदी। बोलो, क्या बताया? एक बाप की याद में रहना, साथ का अनुभव करना। निश्चय बुद्धि, फिर पढ़ना और पढ़ाना। समीता, आप कितना कनेक्टेड है परमात्मा से? सच्चा प्यार। उन्नति का आधार है लव, प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए, प्यार भी नहीं, सच्चा प्यार चाहिए। बाबा कहते हैं नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर लव की कमी है। लव हो तो बाप को याद करे, याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते, याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट। बीच बीच में हम थोड़ा वो फ्यूल कम हो जाता है ना चार्ट लिखने वाला। बाबा कहते हैं बाबा से तीसरा, तो एक होता है लव, दूसरा है शिक्षाओं को धारण करो, तीसरा है अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं,
आत्माभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो, कोई भी बात छिपाओ भी नहीं बाबा से। अच्छा, ओम शांति। तो 4 बातें हो गई ना उन्नति के लिए। एक तो आधार है लव, और कैसे धारण करेंगे। एक तो सच्चा सच्चा याद चाहिए, याद में लव चाहिए, सच्चा सच्चा चार्ट चाहिए, और छिपाना नहीं, आत्माभिमानी बन। ओम शांति। बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। स्टार्टिंग में ही बोल दिया बाबा ने। चलो, पूरा टाइम का एक्सरसाइज दे दिया। बाबा पूछते हैं, मैं आत्मा सुन रही, तो सोल और बाबा, बाप से सुन रही। बाबा पूछते हैं, जब भी खास सभा में भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी ये पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या देह। सभा में भाषण करते तब अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठो। कल बोले, कल पब्लिक प्रोग्राम में, आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। वैसे पूरा खेल ही आत्मा पर है। वर्ल्ड में रिलेशन, मेरे इससे रिलेशन अच्छे नहीं है, इससे रिलेशन अच्छे है, किसका आधार है। फिजिकली तो साथ में भी रहते हैं, बात भी करते हैं, तो है तो सब सोल एनर्जी एक्सचेंज है ना। तो अपने को आत्मा, आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। जितनी बार बाबा का आत्मा वर्ड आएगा ना, आज हम अपने आप से ये ट्राई करते हैं, उतनी बार तुरंत बिंदु स्वरूप में टिक हो जाए, स्थित हो जाए। जितनी बार क्लास में आत्मा वर्ड आता है, ऐसे करें। रेडी, रेडी फॉर दिस गेम। ओके। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। बाप को याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। निराकार बाप निराकारी बच्चों को, वो भी आत्मा हो गया, निराकारी बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। फिर तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे। सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर। तो घड़ी घड़ी ये कहना पड़े ना कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। ठीक है, क्योंकि मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में जीवन मुक्ति में मुक्ति में भी आत्मा फीलिंग, और जीवन मुक्ति में 2500 साल सारा कार्य किस पर आधारित होगा। आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन होगा, आत्मिक कनेक्शन। बेटा समझेंगे या आत्मा बेटा है, क्या समझेंगे वहां सतयुग में। इसलिए क्योंकि आत्मा की फीलिंग है ना। तो बाबा कहते घड़ी घड़ी ये कहना पड़े कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। भाइयों और बहनों, सुना, अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। यह फरमान बाप ने दिया है। यह है याद की यात्रा। बाप कहते मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अगर मेरे साथ कनेक्शन होगा तो ये घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे, समझाएंगे, तब समझेंगे कि आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर पाठ बजाए एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा का स्वधर्म तो शांति है, वह अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते। अब बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होके। आत्मा का स्वधर्म शांति है, आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, प्यार है, ज्ञान है, सातों गुण, ये आत्मा के स्वधर्म है। स्वधर्म मतलब क्या, हम कहते हैं आत्मा के स्वधर्म है, स्टेटमेंट है ये। स्वधर्म अर्थात ओरिजिनल नेचर।
शरीर में जो ऑर्गन्स है तो ये क्या है, नेचुरल है ना, ये है बॉडी की प्रकृति है, तो जो उसका गुण है वो उसका स्वधर्म है। तो बाबा कहते हैं आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, वह अपने को स्वधर्म को भी नहीं जानते। अब बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। मूल बात यह है, पहले पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है आत्मा समझने की। बेहद का बाप आत्माओं को कहते हैं इसमें कोई शास्त्र उठाने की दरकार नहीं है। बाप का ज्ञान कितना क्लियर है। तुम गीता का मिसाल देते हो तो भी कहते तुम सिर्फ गीता उठाते हो। अच्छा, वेदों का नाम क्यों नहीं लेते हो? फिर क्या बोलेंगे? शास्त्र को उठाते हो ना, तो गीता भी एक शास्त्र है, वेद भी शास्त्र है, हम वेदों का आधार नहीं लेते, शास्त्र गीता का जरूर रेफरेंस लेते हैं। गीता हाईएस्ट है, भगवान उवाच है। वेद भी कहते हैं ना वो निकले भगवान की वो मुख से निकले, 4 वेद बताते हैं ना, तो फिर वेदों का आधार क्यों नहीं लेते हो? बाबा ने कहा उनसे पूछो वेद किस धर्म का शास्त्र है? वेद कहते हैं आर्य का, आर्य धर्म का। आर्य किसको कहते हैं? हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन तो है ही देवी देवता धर्म। एक्चुअली वेदों के बहुत सारे है ना, 80,000 वेद है और उसमें कर्म कांड 80,000 श्लोक है, 20,000 वेद, 80,000 और 20,000 वेदांत, 20,000। तो इसलिए वेदांत मतलब वेदों का अंत, सार, और उसमें भी फिर 4 श्लोक बोलते हैं जो आत्मा को कनेक्ट करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, और अ, एक और है, ऐसे 4 है जिसमें पूरा वेदांत समाया हुआ है। इसके ऊपर ये 4 पूरा जो योग वशिष्ठ के शास्त्र है उसके ऊपर है पूरा। फाइनली सार यही है कि मैं, आत्मा और ब्रह्म एक है, स्वयं को ब्रह्म फील करना, ये सार है। इसकी करीब डिटेल है वो तो नहीं जाते। आदि सनातन तो है ही हिंदू धर्म, या आदि सनातन तो है ही देवी देवता धर्म। अच्छा, फिर आर्य कौन से धर्म का है? आर्य तो आर्य समाजियों का धर्म होगा, वो तो एक सेक्ट हो गया ना। उनको अच्छा नहीं लगा कि चूहा चढ़ रहा है, स्टार्ट वहीं से तो हुआ था, शिवलिंग पे, और फिर बाद में उन्होंने अपने आप, पहले तो वो स्वामी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, शिव जी को बहुत मानते थे, लेकिन जब इसने ऐसा देखा तब फिर वो मूर्ति पूजा से विरक्त हो गए और फिर आर्य समाज का निर्माण हुआ। अच्छा, तो आर्य आर्य समाजियों का धर्म होगा। आर्य धर्म तो नाम ही नहीं है, कल्ट है वो तो। आर्य धर्म किसने स्थापन किया? तुमको वास्तव में गीता को भी रेफर करे नहीं करे? तुम तो बाबा कहते हैं किसी तुम भी शास्त्र को रेफर मत करो, वो वाद विवाद करेंगे। तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। अभी हुआ था ना जब वो गीता का, तो उन लोग ये तो मतलब डिसएग्री करते ही है, वैसे पॉइंट लेते, क्योंकि हम अपने अपने हिसाब से पॉइंट लेते हैं ना। गीता में कितना तो मिक्सचर है, उनको लगता है नहीं तुम अपनी कन्वीनियंट के ले लेते हो, मतलब तुमको जो सपोर्ट करना है अपने स्टेटमेंट्स को, तो वो फिर बोल देते गीता में भी ऐसे बोला है, रामायण में भी ऐसे बोला है, क्योंकि ये बातों को तुमको लगता है कि हमारे से सपोर्टिव है वो। इसलिए बाबा कहते हैं तुम कोई शास्त्रों को, तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। पहली बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद। एक्चुअली हम अनुभव करा देना आत्माओं को, फिर इतना प्रूफ देने की जरूरत भी नहीं होती। अगर हमारे
प्रोग्राम्स में अनुभव हो जाए। इस समय सब है तमो प्रधान। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, महिमा भी बाप की करनी है। यह भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करते होंगे। इस बात की बच्चों में कमजोरी है। बाबा हमेशा कहते बच्चे यात्रा का चार्ट रखो, दिल से याद की यात्रा का चार्ट रखो, दिल से हर एक पूछे क्या पूछना है। शुरू में बाबा ने कहा अपने आप से पूछे हम कहाँ तक याद करते, वही सच्चे दिल से आत्मा समझ के एक्चुअल कितना याद करते। देखो इसलिए हमारा टारगेट और बड़ा है ना। दुनिया में कहते हैं भगवान को याद करो, सिमरन करो, सिमर सिमर सुख पाओ, और हम कहते याद करो वो तो है ही है लेकिन तो ये चार्ट रखना है। यही तो चार्ट बोला है आज। तुम बच्चों को दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए। तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा। सुना, कल समझाना है सेवाधारियों को। खुशी खुशी का समझाना ही डिफरेंट होता है। आपको बताया था ना, वो स्टोरी फेमस है ना, बोजा माता वाली। हाँ, तो उसमें नॉलेज की जरूरत नहीं, क्योंकि इस नॉलेज में कोई वो एजुकेशन हेल्प करता है, लेकिन आपका अनुभव वो सबसे बड़ा तीर है। तो बाबा इसलिए कहते पहली मूल बात यही कहना है। मूल बात सुनो क्या कहना है। भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझना है। अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे। वास्तव में सत्संग कोई है ही नहीं। क्यों क्यों नहीं है बोलो राजू बहन। वास्तव में सत्संग कोई है ही नहीं। सत्संग में जाते हो आप? हाँ सुमन बहन, क्यों नहीं है? हाँ हाँ, सत्य का संग ही नहीं है। सत्य एक परमात्मा है। क्या परमात्मा का संग का फीलिंग होती है सारा टाइम? हाँ हाँ, तो परमात्मा का संग की फीलिंग, चलो शिव नाम नहीं, चलो पर परमात्मा का संग तो चाहिए। ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे। सत का संग एक ही है, बाकी सब है बताओ। बाकी सब है कुसंग, कुछ नहीं बोल रहे। कुसंग है। समझा, सब कुसंग है। अगर सत का संग नहीं है वहां तो कुसंग है। और वैसे है होता भी क्या है, पूरी दुनिया भर की न्यूज, पूरी कॉलोनी की न्यूज मंदिर में मिल जाती है। होता है ऐसा। मतलब अगर जो एक्चुअल वो भी करते हैं, भगवान की कथा आदि भी करते, लेकिन इतनी सारी ये बातें भी करते, बाबा के सेंटर पे क्यों नहीं अलाउड है? आप आए हैं, क्लास करो, मुरली सुनो, यहाँ बैठ के इधर बिजनेस की बातें, शेयर बाजार की बातें यहाँ नहीं अलाउड है। इसकी बातें उसकी बातें नॉट अलाउड। भोग खाते हैं बाबा की याद में, चाहे अनुभव की लेन देन हो, बस उसमें। यहाँ ये नॉट अलाउड है। वास्तव में सत्संग कोई है ही नहीं। बाकी सब है कुछ। सत का संग एक ही है और बाकी है कुसंग। तो यह है, यहाँ है बिल्कुल बिल्कुल नई बात। वेदों से तो कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं, तो हम वेदों को क्यों उठाए? कोई में भी ये नॉलेज है ही नहीं। खुद ही कहते हैं नेति नेति, अर्थात हम नहीं जानते। न इति, इतना ही नहीं है। न इति, इसको नेति नेति बोल दिया, इतना ही नहीं, तो नास्तिक हुए ना। अब बाप कहते हैं आस्तिक बनो, अपने को आत्मा समझो। ये बातें गीता में कुछ है, वेदों में है ही नहीं। वेद उपनिषद तो ढेर है। अब वो किस धर्म का शास्त्र है? मनुष्य तो अपनी बातें करते हैं। तुमको
आज बार बार याद दिला रहे बाबा, तुमको किसका भी सुनना नहीं है। बाप तो सहज समझाते, इस महाराज का सुना, उसका सुना, सुने। हम्म, बड़ा अच्छा बोलता है ये महाराज। अच्छी बातें है, सुने कि नहीं सुने। हम्म, हाँ बोल रहे हैं। हाँ राजू बहन, सुने सुने। अच्छा। हम्म, सुनना मतलब वैसे बेशक वैसे ही सुने, अलग बात है। बाबा कहते हैं, बाबा का ज्ञान इतना फुल है, कोई जरूरत ही नहीं लगती है। हर तरह की व्यवहारिक, परमार्थिक, कर्मातीत, कर्म योग, भक्ति योग, सारा कवर हो जाता है इसमें, साइंस की बातें, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, सोचो इस पर। बाबा कहते हैं, तुमको किसका भी सुनना नहीं है। बाप तो सहज समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जानना है। तुम्हारा ये त्रिमूर्ति गोला है मुख्य, इनमें सब धर्म आ जाते हैं। पहले पहले है देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा है, त्रिमूर्ति गोला बड़ा बड़ा बनाकर, अब सेवा की बात चल रही है ना, क्या करे फिर। त्रिमूर्ति गोला बड़ा बड़ा बनाकर क्या करना है, सुनो। दिल्ली के मुख्य स्थान पर, जहां आना जाना बहुत हो, वहां लगा दो। सुना। अच्छा फिर कहाँ करे, कैसे करे, बोलो बोलो, दिल्ली वाले बोलो। रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन, अच्छा। एयरपोर्ट, आजकल रेलवे स्टेशन से ज्यादा मुझे लगता है एयरपोर्ट ज्यादा पैसेंजर्स है। हाँ, तो बाबा के दे। और फिर कैसा हो, सुनो। टीन सीट पर हो, टीन का, जो पानी से भी प्रॉब्लम ना हो उसको। सीढ़ी में तो और धर्मों धर्मों का नहीं आता। मुख्य ये दो चित्र है, कौन सा, त्रिमूर्ति गोला। गोला मुख्य ये दो चित्र है, समझाना इस पर है। पहले है बाप का परिचय, बाप से ही वर्षा मिलता है। फिर परमात्मा का चित्र भी रखना पड़े, फिर आत्मा का भी रखना पड़े, अगर ये समझाना है तो। इस बात का निश्चय कराने बिगर तुम्हारा कुछ भी कोई समझ नहीं सकेगा। एक बाप को ही नहीं समझा है, तो दूसरे चित्रों पर ले जाना ही फालतू है। सुना, कल प्रदर्शनी लगेगी, तो सबसे पहले बाप का चित्र लगेगा, तो उसके बिना दूसरे चित्र पर ले जाना फालतू है। अलफ को समझने बिगर कुछ भी समझेंगे नहीं। बाप के परिचय बिगर और कोई बात ही ना करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है, बाबा ख्याल करता है। ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझते हैं। तुम्हारी आत्मा का बाप वो शिव है, उनसे ही वर्षा मिलता है। तुम सब आपस में ब्रदर्स हो। जब इस बात को भूलते हो तब तमो प्रधान बन जाते हो। अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात है ही रचयिता और रचना को जानना। कोई भी जानते नहीं, ऋषि मुनि भी जानते नहीं थे। तो पहले बाप का परिचय दे, सबको आस्तिक बनाना है। बाप कहते हैं, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, मुझे नहीं जाना तो कुछ भी नहीं समझेंगे। एक्चुअली बोल कौन रहा है, ये बात, ये जब पता चल जाए ना, ये क्लियर हो जाए, तो फिर उसके बाद वो कुछ भी बोले वो चल जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, मुझे नहीं जाना तो, नहीं तो कहेंगे ऐसे कैसे, सतयुग देखा है क्या तुमने, योग बल से सृष्टि होती है, ऐसे पॉसिबल है क्या। कितनी सारी है ना स्टेटमेंट चैलेंज करने वाले। लेकिन हम क्या, हमारा निश्चय क्या है, क्लियरली दिखाई देता है, भगवान कह रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं, पहले ये नहीं जाना, बाप के बिगर, परिचय बिगर और कोई बात न करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। अच्छा, बाबा ख्याल करता है, ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझते। तुम्हारी आत्मा का बाप वो शिव है, उनसे ही वर्षा मिलता है। तुम सब आपस में ब्रदर्स हो। जब इस बात को भूलते हो तब तमो प्रधान बन जाते हो।
अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात है ही रचयिता और रचना को जानना। कोई भी जानते नहीं है रचयिता और रचना को। ऋषि मुनि भी जानते नहीं थे। तो पहले बाप का परिचय दे। रचयिता गॉड को मानते थे, एक तो जानते नहीं थे। तो क्रिएटर, गॉड क्रिएटर है वो क्लियर नहीं है, क्रिएटर है ये पता है, जानते नहीं है, मानते हैं। हर चीज में मानना आता है, भक्ति में जानना आता है। क्योंकि जानने के लिए वेद भी कह दिए न इति इति, न हम भी इतना नहीं जानते, न इति इतना हम भी नहीं जानते। तो फिर हम उसके बियॉन्ड हम जाते ही नहीं, कि वही नहीं जानते तो हम क्या जानेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं रचयिता को जाना, गॉड एज अ क्रिएटर जाना। ये क्लियर है? गॉड एज अ क्रिएटर क्या क्रिएट करता है? पेड़ पौधे, सतयुग के प्लेन्स, महल नहीं, शरीर नहीं। गॉड एज अ क्रिएटर क्या क्रिएट करता है? संस्कार। पूरी सतयुगी दुनिया क्रिएट करता है ना बाबा। प्रकृति नहीं, बाबा क्या क्रिएट करता है? यदि 10-15 दिन पहले ही तो आपने पूछा हम था तब क्लियर आत्माओं हो को गया था आंसर। पवित्र बना स्थापना दीदी, क्रिएट आत्मा नहीं में करता, स्थापन नए करता। संस्कारों की एक्टिवेशन, रचना भी नहीं, बस ये कार्य बाबा करता है। फिर तो हम आत्माओं के अपने पुण्य का प्रताप से सारा कार्य हो जाए। भगवान का क्रिएशन इधर है, क्रिएट बस एक ही। तो बाबा कहते रचयिता और रचना को जानना, कोई भी जानते नहीं। तो पहले बाप का परिचय दे, सबको आस्तिक बनाना है। बाप कहते मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, मुझे नहीं जाना तो तुम समझेंगे नहीं। मुफ्त तुम अपना समय वेस्ट करते हो। चित्र आदि भी जो ड्रामानुसार बने वही ठीक है, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। बच्चे कहते बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल है? हम इतनी मेहनत करते, खोल दो दरवाजा, हम मेहनत करते हैं, बाबा फिर बोलते फिर भी नहीं समझते। पूछते बाबा समझाने में कोई भूल है? हम्म, हाँ, क्यों नहीं समझते? बाबा कहते हैं, बाबा फट से कह देते हैं हाँ भूल है, यस आपका मिस्टेक है। अल्फ अल्फ कोई नहीं समझा है तो फट से रवाना कर दो। सुना क्या करना है? बाबा कहते हैं बोलो जब तक बाप को नहीं जाना तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। बाबा को पता है कल अ, सेवा है प्रदर्शनी की, अब पूरा हफ्ता सेवा है। ठीक है, ठीक है, समझाने वाली सब रेडी है। बाप को ही नहीं जाना तो तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। तुम भी जब देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते हो तो आंखें क्रिमिनल रहती है ना। सिविल तब बनेगी जब अपने को आत्मा समझेंगे। देही अभिमानी होंगे तो फिर तुमको आंखें धोखा नहीं देगी। इसलिए कल का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग गॉड्स माइंड। परमात्मा को जानना, परमात्मा को जानना मतलब उसके मन को जानना। तो बाबा इसलिए कहते पहले वो जानो। देही अभिमानी नहीं तो माया धोखा देती रहेगी, इसलिए पहले तो आत्माभिमानी बनना है। बाबा कहते अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े। अगर अभी तक झूठ, पाप, गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हो। ज्ञान में आने के बाद 100 गुना हो जाता है ना, अभी तक ये बातें हैं। बाबा चार्ट देखकर समझ जाते हैं कि सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं समझा। बताया ना एक बार की एक है मधुबन में, अभी भी है वो भाई, बाबा को साकार बाबा को लिखा 64 पेजेस की अपनी पूरी जीवन कार्य।
एकदम सत्यता से 64 पेजेस बैठ के लिखा, बाबा को दिखाया। बाबा ने देखा, बाबा ने कहा बच्चे आधा माफ है, बाकी आधे के लिए योग करो। करते हम इतनी मेहनत, बाबा के आगे सच्चा लिखो चार्ट। बल्कि जब भी कोई स्थिति खराब हो ना, तो पहले अपना चार्ट लिखो, बाबा ऐसे ऐसे ऐसे। एक बहन अनुभव सुना रही थी, मैं बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत और सेवा तो कर रही थी लेकिन डिस्टर्ब भी थी, उस सेवाधारियों से ही डिस्टर्ब थी। तो फिर सोचा कि ये कंप्लेन करूंगी, ये कंप्लेन करूंगी, इस बहन सीनियर्स को ये बताऊंगी। बाबा के कमरे में आके चार्ट लिखने लगी, बाबा को पत्र, क्योंकि बाबा ने बोला हुआ है ना कि पत्र लिखो। पत्र लिखते लिखते खुद ही रियलाइजेशन हो गया कि मेरी मिस्टेक क्या थी। खत्म। लिखो, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान के साथ का ये पत्र व्यवहार सबसे अनोखा है। तो लिखो, तो चार्ट लिखो। जो बच्चे योग में नहीं रहते वो, बोलो सुशीला बहन, वह इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते। जौहर ही नहीं बढ़ता है योग में नहीं रहेंगे तो। भल बाबा कहते कोटों में कोई निकलेगा, परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते तो दूसरों को फिर कैसे कहेंगे। अपने तरफ से तो प्रोसीजर राइट हो, बाकी तो उस आत्मा का भाग्य। नहीं तो कभी कभी हम अपने आप को वो तसल्ली दे देते ना, बाबा कहते हैं ना खोटों में कोई तो नहीं आया, कोई बात नहीं। सन्यासी कहते सुख कागविष्ठा समान है, वो सुख का नाम ही नहीं लेते हैं। तुम जानते हो भक्ति अथाह है, उसमें कितनी आवाज है। तुम्हारी नॉलेज तो बहुत शांति की है, बोलो शांति का सागर तो बाप ही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव, ये अक्षर भी नहीं को। हिंदुस्तान की है हिंदी भाषा, अच्छा फिर संस्कृत दूसरी भाषा क्यों। अब इन सब भाषाओं को छोड़ो, पहले तुम भाषण करो कि क्या भाषण करना है। हाँ, अपने को आत्मा समझो, इस पर भाषण करो। बहुत है जो अपने को आत्मा भी नहीं समझ सकते, तो याद ही नहीं कर सकते। अपने घाटे को कोई समझ ही न सके, कल्याण तो है ही बाप की याद में। और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, या ये कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ यहाँ बैठो। बाकी कोई सत्संग में बोलते ही नहीं। बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ याद करते हैं क्या। उठते बैठते बाप की याद है ही। इनफैक्ट बैठकर योग एक अपना एक लेवल है, एक अपनी एक पावरफुल स्थिति है। लेकिन एक्चुअल हमारी स्थिति, नेचुरल स्थिति कौन सी है, उठते बैठते। तो उस समय जो हमारी, जैसे किसी की चलने की पोज होती है ना, थोड़ा उस तरह से चलता है, तो वो पोज एक्चुअली कैसे होता है, उठते बैठते ऑलवेज वो वैसा कर्म करते समय उसकी वो वैसा पोज होता है, तो वो वैसा ही उसका नॉर्मल बन जाता है। इसी तरह जो हमारा उठते बैठते जो मन का आदत बनेगी ना, वही हमारी नेचुरल आदत बनेगी। हाँ, उसके लिए फिर बैठक में जब हम एकदम पावरफुल करते तो फिर वो हेल्प करता है उठते बैठते। आखिर वो बैठक भी पावरफुल पावरफुल इसलिए करना है ताकि उठते बैठते याद रहे। तो उठते बैठते बाप की याद है ही है। ये पुरुषार्थ करेंगे आज, उठते बैठते लिटरली जब उठो जब बैठो ना, कुछ ऐसे हमको टोटके देने होंगे माइंड को, कुछ ऐसे। आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। तुम बहुत बोलते हो, इतना बच्चे बोलना नहीं चाहिए। मूल बात है याद की यात्रा की। योग अग्नि से ही तुम पावन बनेंगे। इस समय सब दुखी है, सुख मिलता ही है पावन बनने से। तुम आत्म अभिमानी हो, किसको समझाओ समझाएंगे तो उनको तीर लगेगा। कोई खुद विकारी और किसको कहे निर्विकारी बनो, तो उनको तीर नहीं लगेगा। बाप कहते बच्चे तुम खुद याद की यात्रा पर नहीं रहते,
इसलिए तीर भी नहीं लगता। अब बाप कहते हैं बीती सो बच्चे, ठीक है, सब कुछ बता दिया, बीती सो बीती, अभी तक नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, फुल स्टॉप। आज का पूरा दिन मिला है, 24 आवर्स आज का पूरा दिन है। पहले अपने को तो सुधारो, दिल से पूछो। आज बार बार एक ही बात है, दिल से पूछना है। बोलो ऐना बहन। हाँ, क्या? आत्मा। हाँ, आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं। आज का चार्ट, ठीक है, कितना याद करते, क्वांटम लिखो। मतलब इसमें जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ आवर्स, जैसे ही वो बात से फ्री हो गए, कर्म कर रहे थे उस समय वहां बुद्धि लगाना था, जैसे ही फ्री हुए तुरंत बाप की याद, आत्मा समझ बाप की। पॉसिबल प्रदीप भाई? ऑलवेज। अच्छा, जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे, तो जरूर हमको विश्व का मालिक बनना है। वही एक माशूक आकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तो उनके साथ बहुत बच्चे माशूक है। माशूक किसे कहते हैं? बिलव्ड। तो उनके साथ बहुत लव होना चाहिए ना। लव माना याद। शादी होती है तो स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी तो सगाई हुई है, शादी नहीं। इसलिए लव कायम रहेगा। बाबा भी कितना समझदार है। वह तो जब वह तो शादी कब होगी बाबा से? सगाई चलती रहेगी एंड तक। जब परम धाम जाएंगे। हाँ, वह तो जब घर ले जाएंगे। अच्छे से बोलो, समझ के बोलो। सजनी को साजन ले जाए, वह तो जब विष्णुपुरी में जाएंगे। वो शादी का पूरा फेज वहां से चलेगा, वहां से हो गई, वहां लेके गए, फिर वहां से भेजा। इसलिए गहने कब कहाँ पहनना है? हम्म। हाँ, अभी संगम युग में जरूरत नहीं है, शादी के बाद ही तो पहना जाता है। एक्चुअल ट्रेंड यही है, वो आज अलग बात है आजकल, वास्तव में ये नहीं है, ट्रेंड नहीं है। वह तो शिव बाबा नहीं होते हैं ना। हाँ, एकदम पूरी साथ। तो बाप, तो बाबा इसलिए कहते हैं वो माशूक सामने खड़ा है, तो वह तो जब विष्णुपुरी में जाएंगे, पहले शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर ससुर घर जाएंगे। ससुर घर है, ससुर घर है, सतयुग, पियर घर है। परम धाम। तो साजन का घर है सतयुग। हाँ, मधुबन पियर घर है, ससुर घर थोड़ी है। सगाई की खुशी कम होती है क्या? सगाई हुई और याद की हुई। सतयुग में भी सगाई होती है, परंतु वहां एक और बात है। बाबा कुछ कुछ रस्म रिवाज बताते हैं वहां, परंतु वहां सुनो, सगाई कब टूटती नहीं है। सोच समझ के ही करते हैं ना, एक्यूरेट डिसीजंस होते हैं। अकाली मृत्यु होती नहीं। यहाँ तो यह तो यहाँ होती है। तुम बच्चों को भी गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, भले बहुत नजदीक भी रहते, फिर भी उन्नति नहीं होती है। जो उस लव से आते उनकी बहुत उन्नति होती है। याद ही नहीं तो लव भी नहीं रहता, तो उनकी शिक्षाओं को भी धारण नहीं कर सकते। भगवानुवाच, तुम बच्चे सबको यही पैगाम दो कि काम महाशत्रु है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। तुम तो पवित्र सत्युग के मालिक थे, अभी तुम गिरकर गंदे बन पड़े हो। अभी अंतिम जन्म फिर से पवित्र बनो। काम चिता पर बैठने का हथियाला कैंसिल करो। तुम बच्चे जब योग में बैठेंगे, योग में बोलेंगे, तो किसकी बुद्धि में बैठेगा? ठीक है, ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। कल जो भी सेवाधारी जाएंगे ना, शाम को क्लास के बाद कल मिलेंगे। बाबा एक एक
धारणा की बात बता रहे हैं। ज्ञान तलवार में युग का जोर। पहली मुख्य बात है ही एक, बच्चे कहते बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं तब मुश्किल से कोई निकलता है, फिर क्या करना चाहिए? बहुत मेहनत है ना, साउथ दिल्ली में तो बहुत मेहनत है, तो क्या कहते बाबा, क्या तरीका है? बाबा कहते योग में रहकर समझाओ। सुना, जितनी देर समझाना है उतनी देर हमारा योग चलता रहे, तो ऐसे लगेगा ही नहीं कि बहुत किया, क्योंकि फुल होता जाता है ना, तो ऑटोमेटिक वो जब बढ़ता भी जाता है और निकलता जाता है तो भरा हुआ ही रहता है एंड ऑफ द डे। ऐसे किया ना? योग में कल दिए ना, अच्छे से रिसीव हुआ। हाँ हाँ, देखो योग में रहकर कार्ड्स बांटा। हाँ, बाप और मैं। हाँ, अच्छा उमंग है। हाँ है, देही अभिमानी स्थिति चाहिए। हाँ, ये बात है ना, तो योग में रहकर समझा। सचमुच बाबा की जो भी सेवा करे ना, अभी ये ऑनलाइन भी दे रहे हैं, वर्चुअल भी देंगे कार्ड, योग में रहकर ये जिसको पहुंचे बस वो देवता बन ही जाए, देव कुल में आ ही जाए। याद की यात्रा की मेहनत करो, कर सकते सभी। देखो पूरा हफ्ते आज बहुत प्रोग्राम्स बताएंगे आपको। रावण से हार कर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। बाप की याद से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। बाबा स्वर का मालिक बनाते हैं, बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे अच्छी तरह कैच नहीं करते और बातों में चले जाते हैं। मुख्य तो है बाप का पैगाम दो, परंतु खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे? पूरा याद पे फोकस। ठगी नहीं चलेगी। बाबा को सबसे जास्ती पसंद है सच्चाई, सत्यम, जो भी है। अगर और सच्चाई भी श्रीमद मुरली को समझ के फिर सच्चाई से लिखो ना, कि बाबा ऐसे ऐसे फील हुआ, बाबा ऐसे हुआ। तो बाबा कहते हैं, बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, मुख्य तो बाप का पैगाम दो। ठगी नहीं चलेगी यहाँ। दूसरे को कहे विकार में नहीं जाओ, खुद जाए तो जरूर दिल खाएगी, ऐसी भी ठग है। इसलिए बाबा कहते मूल बात है ही अल्फ। अल्फ को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, अल्फ को न जानने से कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी के बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, पहला पॉइंट है अंदरूनी बाप की याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। अंदरूनी बाप की याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। दूसरा है आत्म अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत बोलना नहीं है। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। वरदान है
ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंद वैरायटी है, तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है, इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। जहाँ सर्व है वहां ही संपन्नता है, इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप। कितना डीप बाबा ने कहा। एक भी संबंध आत्मा के साथ है, बाबा के साथ नहीं है। कई कहते ना मेरा ना बेटा मैं बाबा को नहीं फील कर सकती हूँ, बच्चा मैं बाबा को फिर फील नहीं कर सकती, तो फिर वो आत्मा के साथ संबंध जुटेगा तो वो सर्व नहीं हो। भगवान कह रहा है मैं रेडी हूं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा उसमें हेजिटेशन हो जाती है उस बात में। बाप को बाप समझना तो इजी है। अच्छा, स्लोगन है बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। अच्छा, अव्यक्त इशारे यहाँ सेकंड है ना? बिंदु रूप की बात कर रहे हैं क्या बाबा, शिव बाबा की तरह? अव्यक्त रूपधारी, हाँ वैसे तो अव्यक्त रूपधारी फरिश्ता स्वरूप भी है और निराकार रूपधारी होता है बिंदु रूप, लेकिन फरिश्ता स्वरूप में भी तो हलचल को देख सकते हैं ना। ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूपधारी, दोनों तरफ से हो सकता है इसको, मतलब बियॉन्ड व्यक्त रूपधारी। अच्छा, आपने आह्वान किया है कि पुरानी दुनिया जाए और नई दुनिया आए, तो जरूर नीचे ऊपर होगी तब तो जाएगी ना। इसलिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, आपको बेफिक्र बनना है। पुरानी दुनिया में, पुराने मकान में जरूर कभी कुछ टूटेगा, कुछ गिरेगा, नथिंग न्यू। ये सब होना ही है, हो रहा है, और हम बेफिक्र बात। ये पूरे महीने का ये जो है ना अव्यक्त इशारे, सबके पास होने चाहिए, एक से एक बढ़कर है तो होगा ही। नीचे ऊपर एज पर एक्सपेक्टेशंस कोई प्रोग्राम भी नहीं होता है, कितनी सारी गड़बड़े मतलब हो ही जाता है ऊपर नीचे। तुमको बेफिक्र, बेफिक्र के लिए कौन सा वर्ड याद रखे? इसमें भी कल्याण है, इस बात में और कल्याण है। बस एक संकल्प होता है ना तो बेफिक्र। अच्छा जी, नथिंग न्यू, होना ही था, हुआ। ओम शांति। तो